प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशङ्खान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। अब ध्यान योग के श्लोकों को पढ़ेंगे। ओम यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्मसत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। यत्रो कर्मते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्ममात्मानं पश्यन्नात्मनिं तुष्यति। सुखमान्त्यनीन्तिकं यदद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेनं गुरुणापि विचारये तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंविदम्। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता,
और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेही भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णस्य चेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। उत्साहान्निश्चयाद्वैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् असतो वृषे षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यते। शनैः शनैः परे परमेद बुद्धया वृत्तिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चलम् अस्थिरं ततस्ततो निरेण्यस्ते नियम्येत् तदात्मन्नेव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है और जो गुण से परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। विजन्नेव सदात्मानं योगी विगत कर्मसः सुखेन ब्रह्म सस्पष्टमन्तयन्तं सुखमस्तुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। प्रेमाञ्जनं जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन सन्तौ सदैव हृदेषु विलोकयन्ति। यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे उस तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। धिक्कालाध्यनवच्छिन्ने
कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रं जीवो ब्रह्मणि योजे। एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयो ऐश्वर्यादरूपमेकं तव सूर्यवत बहुधेयते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन वाच योऽयं योगः सत्यया योक्त प्रोक्त साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्रद्रुमं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अत्यधिक कठिन लगता है। आत्मानं रथिनं वृद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांतेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणम्। श्री भगवान वाचौ असंशयं महाभावो मनोदुर्निर्ग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेयं वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभावु कुंती पुत्र, निसंदेही चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंशयात्मनः योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यात्मनां तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन वाच अति श्रद्धायोपेते योगचलितमानसो अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतां सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योग अध्याय 6 ध्यान योग। ओम। अब ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। राग धुन ताल धीमा है भी। जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रे। जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रे। जाग रे जाग रे जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो
गाफिल जाग रे। स्वप्न जैसी जान रचना, खिला दुनिया बाग रे। स्वप्न जैसी जान रचना, खिला दुनिया बाग रे। देखते देखते मुरझाए जावे, क्या करत है राग रे। जाग रे जाग रे जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रे। काम क्रोध अहंकार तृष्णा, संग इनको त्याग रे। काम क्रोध अहंकार तृष्णा, संग इनको त्याग रे। ध्यान धर जगदीश का नित, ध्यान धर नित, ध्यान धर जगदीश का नित। मोड मन की बाग रे, जाग रे जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रे। जाल माया का बिछा है, दूर इससे भाग रे। जाल माया का बिछा है, दूर इससे भाग रे। जान ले निज रूप तेरो, जान ले निज रूप तेरो। गुरु चरण अनुराग रे, जान ले निज रूप तेरो। गुरु चरण अनुराग रे, जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रे। नाम समकली काल में नहीं दान जप तप योग रे। नाम समकली काल में नहीं दान जप तप योग रे। ब्रह्मानंद भजन बिना, ब्रह्मानंद भजन बिना सब व्यर्थ योग विराग रे। ब्रह्मानंद भजन बिना व्यर्थ योग विराग रे। जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रे। स्वप्न जैसी जान रचना, खिला दुनिया बाग रे। बाग रे बाग रे जाग रे नर जाग प्यारे, अब तो गाफिल जाग रे। अब तो गाफिल जाग